बाहर का जो जीवन है, बाहर का जो जीवन है, बाहर का जीवन जो है जिसमें कि हम कहते हैं कि हमारा पारिवारिक जीवन है, व्यवसायिक प्रोफेशनल लाइफ है जी, और सामाजिक जीवन है, वो बहुत चीजों पर निर्भर करता है। हम एक दूसरे पर निर्भरता करते हैं, वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर, समाज पर। निर्भरता जरूरी है सामाजिक जीवन जीने के लिए, पर उसी के साथ साथ निर्भरता के साथ एक बात हमारे मन में बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि निर्भरता से, डिपेंडेंसी से जीवन में आनंद नहीं आता। अभी देखो, अभी कह रहे हो ना, कोरोना वायरस था, इसीलिए प्रिकॉशन की वजह से दोनों को अलग अलग रहना पड़ा, दोनों को अलग अलग कमरों में सोना पड़ा। निर्भरता खत्म हो गई। देखो, इसको समझना है। हर एक जीवन में हर एक घटना से सीखना। जीवन का जो अनुभव है उसमें प्रत्येक घटना, माता पिता जैसे हमें कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। क्या मतलब हुआ कि अगर पुत्र जो है हमारा बुरा निकला है, शराबी निकला है, तो कितना भी पैसा कमा लो उड़ा देगा, तो पैसा क्यों जमा करो। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पुत्र अगर इतना बढ़िया निकला, वो हमसे आगे निकल गया, तो धन की क्या जरूरत। तो देखो, धन पे निर्भरता, तो निर्भरता हमें विकास की तरफ ले जाए। पति पत्नी के ऊपर निर्भरता हो, पति पत्नी के ऊपर डिपेंड करे पत्नी, तो उस निर्भरता में हम सीखें, हम एक दूसरे के विकास के लिए काम करें। तो जब हम एक दूसरे के विकास के लिए काम करते हैं, तब हम बहुत आगे बढ़ते हैं, तब जीवन में आनंद आ जाएगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी आनंद आ जाएगा इस ऐसे तरीके से संबंधों में। वही बात पिता और पुत्र के बारे में, वही बात पिता और पुत्री के बारे में है कि संबंध ऐसा हो कि इस संबंध में दोनों ये सोचकर समझकर संबंध बनाए कि विकास कैसे हो। कहां से विकास? आंतरिक विकास कैसे हो, सामंजस्य कैसे बना रहे, प्रेम कैसे बना रहे। तो कई बार ये समस्याएं आती हैं कि एक व्यक्ति नाराज है तो दूसरे को ये सीखना चाहिए कि इस नाराजगी को और आगे ना बढ़ाएं, बल्कि उसको खत्म करें, उसको कम करें। तब जीवन में उत्सव आता है। तो जीवन में उत्सव, एक तो जीवन में हम उत्सव कैसे बनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे बना लिया। तो देखो, बर्थडे और इन जिन सब घटनाओं में हम बनाते हैं इसको, तो उसमें क्या रहता है, उसमें अच्छा नहीं, परसों बर्थडे है तो तैयारी करनी है, घर साफ करना है, लोगों को बुलाना है, ये मिठाई लानी है, तो तैयारी में खुशी। फिर बर्थडे जब आया, जब हम मना रहे हैं, उसमें खुशी, और उसके बाद अगले दिन थकान बहुत हो रही है, बड़ा काम किया था। तो हम हर एक साल जो बर्थडे इसीलिए मनाते हैं कि हमारा ये चक्र हमेशा वही चलता रहता है कि थोड़ी सी खुशी बटोर लें और वो खुशी फिर खत्म हो गई, पूरे साल तक कोई खुशी नहीं। हमारा तो मन कई बार ये कहता है, पता नहीं जो है किस मुहूर्त में इसका जन्म हुआ था, ये डांटते ही रहते हैं।
अब बर्थडे मनाने के लिए बर्थडे मनाते रहते। बड़ी गहराई से समझना है, अपने मन को समझाना है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, कि पूरे साल भर कोई ब्लेम, कंप्लेन, रिएक्शन है मेरे जीवन में या नहीं। अगर है तो बर्थडे का कोई माने ही नहीं। साल में एक बार बर्थडे बना लो, बाकी 364 दिन ब्लेम और कंप्लेन। तो ऐसा उत्सव किस काम का हो। तो हमारे गुरु लोग कहते हैं कि पूरे जीवन को ही उत्सव बना लें। दो बातें हैं ना, जीवन में उत्सव बनाए। तो जीवन में उत्सव कैसे बनाए? बर्थडे सेलिब्रेशन, मैरिज एनिवर्सरी, वेकेशन पे चले गए। और जीवन को ही उत्सव बना लें तो क्या मतलब हुआ? कि सुबह उठे प्रसन्नता में, विवेक में, ज्ञान में, शाम को सोए तो भी प्रसन्नता और विवेक और प्रेम और ज्ञान। यानी 24 घंटे हमारे जीवन में वो प्रेम, ज्ञान और आनंद बह रहा है। इसीलिए साधना करनी होती है। ध्यान व्यान जो करना होता है, जितनी भी साधना है, वो हम इसीलिए करते। और कोई निष्कर्ष या और कोई उसका गोल नहीं है। मुस्कुराते भी रहो, कोई सीरियस बात थोड़ा कर रहे हैं। अब रोके उत्सव बनाना तो उत्सव नहीं बनता ना। तो ये समझना है, पहले तो बात समझनी है कि उत्सव है क्या। उत्सव से क्या मिलता है? हमें प्रसन्नता मिलती। अब ये प्रसन्नता मेरी कभी खत्म ना हो। मैंने स्वाद चख लिया तो ईश्वर का नाम अगर लो तो ईश्वर ने हमें इस तरीके से बनाया है और वो मौका देता है कि ये बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे का उत्सव हो गया, जन्म का, जन्म, किसी ने जन्म लिया उसका हो गया, मैरिज का हो गया, दुनिया भर के तमाम, दिवाली का हो गया, होली का हो गया। तो वो केवल इशारा है कि देखो तुम्हारे जीवन में आनंद हो सकता है, पर वो आनंद इशारा है। असली उत्सव ये है कि हम 24 घंटे उस उत्सव में बने रहें। जीवन का वही लक्ष्य है। तो इसकी यात्रा हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। क्या होता है? मैंने अभी कहा कि जब हम कोई भी उत्सव मनाते हैं तो उत्सव की तैयारी में हमें आनंद मिलता है। उत्सव का दिन आ गया तो हमें आनंद मिलता है, और उत्सव मनाते समय हमें आनंद मिलता है। और उसके बाद सब कुछ दिनों के बाद खत्म। हाँ, एक दो दिन और याद रहती है। पिछली बार का बर्थडे सेलिब्रेशन बड़ा अच्छा था, वो उसी को याद कर करके हम सोचते रहते हैं, पर जीवन में आनंद नहीं आता। और जीवन ही अगर उत्सव बना ले तो अब क्या होगा? अब भी हम बाहर कोई काम नहीं छोड़ते। बाहर तो बर्थडे हम वैसे ही मनाएंगे, पर अब हमारा आनंद जो है, हमारी प्रसन्नता उस बर्थडे के मनाने पर निर्भर नहीं करती। अंदर तो आनंद है ही, अंदर तो प्रसन्नता है ही। अब उस प्रसन्नता को एक्सप्रेस करना है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए हम बर्थडे बनाते। उसकी अभिव्यक्ति के लिए मैरिज एनिवर्सरी बनाओ, उसकी अभिव्यक्ति के लिए जितनी भी होली है, दिवाली बनाओ, फिर आनंद भर जाएगा। नहीं तो मन कचोटता रहेगा। मन की दिशा को बदलना है। मन की दिशा को जैसे ही अगर हमने बदल दिया तो जीवन में आनंद आ जाएगा। असली साधना यही है। असली साधना यही है। अब ध्यान देना है एक दो बातों पर, कि हम जीवन जीते हैं या हमारा मन जीवन जीता है।
हम जीवन जीते हैं अपना, मन को उस काम में लगाते हैं जिससे जीवन में आनंद आए, या मन हमारा जीवन जीता है। तो मन ने कहा मुझे तो ये चीज अच्छी लगती है बर्थडे पर, तो अगर वो नहीं मिली तो आनंद खत्म। और हम जीवन जीते हैं मन के द्वारा, तो हमारे पास जो कुछ है जैसा है वो आनंदमय। जब तक मन हमारा जीवन जीता है तो कितनी भी बड़ी प्रसन्नता हो जीवन में, अंत में दुख आएगा ही, क्योंकि मन जो हमारा जीवन जीता है उसकी वो पसंद नापसंद के ऊपर जीता है। किसी चीज को अच्छा लगा तो वो कहता है प्रसन्नता है, किसी कोई चीज नापसंद है तो उसको लगता है। जैसे कि मैं एक परिवार को जानता हूं, एक कपल को, दोनों बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो पत्नी ने बीच में कहा मुझे कान में, जब एक दिन पति नहीं थे, देखो मेरा बड़ा अच्छा संबंध बन जाता है सभी लोगों से, तो पत्नी ने कान में कहा कि सर सब ठीक है, मेरे पति बड़े अच्छे हैं, सारी व्यवस्था ठीक है, पैसा भी हम खूब कमा रहे हैं, सर एक बात मेरे मन में हमेशा कचोटती है। एक तो मेरे पति की हाइट छोटी है, हमेशा मेरा सपना था कि पति की हाइट थोड़ी सी बड़ी हो, और दूसरा मेरा सपना था कि पति मेरे से थोड़े से ज्यादा सुंदर हो। सब कुछ ठीक है सर, पर ये दो बातें कचोटती हैं। मैंने कहा इन्हीं दो बातों के कारण ही तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। अब इस मन की दिशा को बदलना है। ये मन में बड़े संस्कार के रूप में बस जाती, कुछ भी कर लो, तो हम ध्यान नहीं देते हैं कि इन संस्कारों को हटाना कैसे। अगर ये संस्कार नहीं हटेंगे तो जीवन में उत्सव नहीं आएगा। अब कोई ये कहे कि मेरे पति और मेरे पत्नी की नाक ऐसी है, इसीलिए यही समस्या, तो हमारा मन बाहर है। हमारा मन हमारा जीवन जी रहा है, हम अपना जीवन नहीं जी रहे। ये बात बड़ी गहराई से समझनी। तो अपने मन को बार बार कुरेद कर देखना है, खोज कर देखना है। ये ऊपर से कह दिया कि हाँ जी मैं तो, अब तो पति पत्नी है, कोई अब तो कोई और उपाय नहीं है, अब तो लाइक ही पसंद ही करना है, जैसे हैं वैसे ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा। मन के उन संस्कारों को हमेशा के लिए दूर कर देना। क्यों दूर करना? अपने लिए। अपने लिए क्यों दूर करना? हम दूर कर देंगे तो जीवन में उत्सव आ जाए। और फिर जो जैसा है बाहर वैसा ही, जो जैसा है हमने स्वीकार कर लिया और अपने अंदर के आनंद को प्रकट किया। तो जैसे ही हम अपने अंदर के आनंद को प्रकट करेंगे तो तुम देखोगे कि जीवन में आनंद आ गया। तो अब उसके पीछे बार बार हम वही कहते हैं कि हमारे जीवन की दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। जीवन में अगर आनंद बनाना है तो अपने अंदर के आनंद की खोज करनी है। अपने अंदर के आनंद की खोज करने के बाद क्या होगा? खोज कर लीजिए। फिर प्रत्येक क्षण जीवन में उस आनंद को प्रकट करना है। बर्थडे आया तो आनंद को प्रकट किए। क्या होगा? उस आनंद को प्रकट करेंगे तो ऐसा लगेगा उसमें 50 लोग बैठे हैं और तुम आनंद को प्रकट कर रहे हो। सारी निगाहें तुम्हारे ऊपर होंगी। इतना जबरदस्त जीवन में प्रभाव पड़ता है, पता ही नहीं लगता ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी हमने 50 लोगों को कुछ महीने पहले बुलाया था। केवल एक ही उद्देश्य था, उस आनंद को प्रकट करना।
कोई सेलिब्रेशन नहीं, तो मैं नाम ही नहीं देता। हर एक साल जो है कम से कम 2 या 3 बार, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स सबको बोला किस लिए आना है? नहीं, बस भोजन थोड़ा सा बना रहे हैं और साथ में मिलके बैठेंगे, बस। कोई उपाय, कोई और तरीका नहीं, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, कोई मैरिज एनिवर्सरी नहीं। उस दिन तो बुलाते ही, मतलब फिर लोगों को ये रहेगा कि क्या लेके जाएं, कितना लेके जाएं, छोटा लेके जाएं या बड़ा लेके जाएं। उनका कुछ नहीं लाना, बस आना है, आना है, बैठना है, बात करनी है, खाना है। तो इतना इतना उनको अच्छा लगा, वो कहने लगे कि ये घर, आपका घर हमारे घर से भी बहुत अच्छा है, बल्कि उन सब लोगों का घर 4 गुना बड़ा। मन की दिशा बदल, आनंद प्रकट करने के लिए हमें अपने जीवन को जीना है, पर आनंद की खोज पहले हमें अंदर करनी होगी। पहले हमने आनंद की खोज अपने अंदर कर ली, और उसके बाद बाकी बचता ही है कि आनंद प्रकट करना। तो चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारी सामाजिक जीवन हो, चाहे हमारा व्यवसायिक जीवन हो, हम उस आनंद को प्रकट करेंगे। तो उसकी एक रूपरेखा है, उसकी एक साधना है, और उसी साधना में हम हर एक हफ्ते एक एक चरण पे हम जाएंगे। तो वापस अगर मैं इसको सारांश निकालूं तो जीवन में उत्सव और जीवन ही उत्सव बन जाए, इस पर विचार करना है। तो जीवन ही उत्सव बन जाए तो मन के पार जाना होगा। जीवन में उत्सव चाहिए तो मन की माननी होगी। पर जीवन में उत्सव थोड़ी देर बनेगा, दिवाली आई गई, और कई बार अगर कहीं फुलझड़ी से आग वाग लग गई, चोट लग गई, तो फिर वो दिवाली बेकार हो। होली में रंग आंख में चला गया तो होली बेकार हो। बर्थडे पे मन पसंद की गिफ्ट नहीं आई तो बर्थडे बेकार हो। तो ये है मन जीवन में उत्सव। जीवन में उत्सव हम बनाते हैं, मन दबाव देता है, मन जोर देता है, मन कहता है मेरी मानो, मेरी सुनो। और मन की सुनी तो हमेशा थोड़े समय दुख आएगा, फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा, और यही गाड़ी तो चल रही। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं? कहते नहीं, साथ रहेंगे तो बर्तन नहीं खटकेंगे। क्यों भाई, साथ रहेंगे तो बर्तन क्यों खटकेंगे? सावधानी से कभी बर्तन खटकते हैं? सोचो। तो सावधानी नहीं है ना। देखो, हम बस वो जो सुना बाहर जो है ना, हम उसी की मान लेते हैं। तो बर्तन नहीं खटके हैं तो 1 महीने से बर्तन नहीं खटके हैं तो खटकाओ, क्योंकि साथ रह रहे हो। अब ये कोई जीवन है क्या? सोचो, सोचना है, विचार करना है। गुरुदेव बार बार ये कहते थे कि विचार करना है। तो अब जब हम विचार करते हैं तब हम ये जानते हैं कि बर्तन खटकने का तो कोई कारण ही नहीं, क्यों खटके। तो कब ऐसा होता है? जबकि हमारा उद्देश्य होता है कि जीवन को ही हम पूरी तरह से उत्सव मना लें, सावधानी से यात्रा करें, जीवन की विवेक से यात्रा करें। तो विवेक से यात्रा करने से कभी भी जीवन में ये बर्तन खटकने की नौबत नहीं आती। तो इन छोटी छोटी बातों को हम गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हम इस जीवन में उसको अपनाएं। और
इसके साथ साथ अब हम चलते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं जो आप दोनों को इस परिस्थिति से आसानी से निकाल पाएगी। आंखें बंद कर लीजिए, लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। हाँ, अभी लेट कर ही कर लें। आंखें कोमलता से बंद और तो 3 चीजों को मिलाएंगे, रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस, धीमा गहरा लंबा सांस जिससे कि ऊर्जा का प्रभाव बढ़े, और न्यास की प्रक्रिया जिससे कि मन की स्थिरता और गहनता बढ़े। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। अब शरीर को व्यवस्थित पहले कर लें अपने मन के द्वारा। गर्दन के जोड़ों को देख जाएं। जोड़ों को देखते हुए क्या अनुभव करें? संवेदनाओं का, शिथिलता का। कंधों के जोड़, संवेदनाओं का अनुभव करें, शिथिलता का और स्थिरता का। पूरे शरीर को देख जाएं, पूरा शरीर देख जाएं। शिथिलता, संवेदनाएं और स्थिरता का अनुभव करें। तो पहले हम 4 स्टेप रिलैक्सेशन तीनों को मिला रहे हैं। तो 4 स्टेप रिलैक्सेशन की पहले हम चारों स्टेप पर ले जाएंगे। अपने शरीर को, अपने मन को सिर और गर्दन पर लाएं। संवेदनाओं का अनुभव करें और सजग हो जाएं। दायां हाथ, संवेदनाओं का अनुभव करें और सजग हो जाएं। बाएं हाथ पर अपने मन को ले आएं। संवेदनाओं का अनुभव करें और सजग हो जाएं। सिर, छाती और पेट पर अपने मन को ले आएं। अनुभव करें सजगता और बाएं पैर पर अपने मन को ले आएं। संवेदनाओं का अनुभव करें और सजग हो जाएं। दाएं पैर पर सजगता, पूरा शरीर, संवेदनाएं अनुभव करें और सजग हो जाएं। फिर वापस लाएं अपने मन को सिर और गर्दन पर। सजगता और संवेदना, अचंचलता। 3 बातें या 2 ही बातें रखें। दाएं हाथ पर अपने मन को लाएं। मन को वहीं टिका के रखें। देखो, हम मन को दिशा दे रहे हैं उत्सव मनाने के लिए। पहली ट्रेनिंग। तो मन को दाएं हाथ पर लाएं। सजगता, संवेदनाएं और अचंचलता। बाएं हाथ पर अपने मन को लाएं। सजगता, संवेदनाएं और अचंचलता। छाती और पेट पर सजगता, संवेदनाएं और अचंचलता।
दाएं पैर पर अपने मन को लाएं। सजगता, अचंचलता और बस सजगता, संवेदनाएं और अचंचलता। बाएं पैर पर लाएं। सजगता, संवेदनाएं और अचंचलता। पूरा शरीर, पूरे शरीर पर सजगता, अचंचलता का अनुभव हो। अब ये अनुभव जो हो रहा है इसको और आगे बढ़ाएं। मन को ले जाएं छाती के अंदर, हृदय के अंदर। ले गए हम हृदय के अंदर। खालीपन को देखा। अब खालीपन को देखा, वहीं पे मन में कह दिया शांतो हम। फिर मन को छाती पर ले गए। शांतो हम। एक बार फिर कह दिया शांतो हम। अब क्या किया? अब मन को श्वास पर ले गए। अब श्वास को थोड़ा सा धीमा, लंबा और गहरा कर लिया। बहुत जल्दबाजी से नहीं। सांस को धीमा, गहरा, लंबा कैसे किया जाए? जब सांस हम थोड़ा सा लंबा लेते हैं तो सबसे पहले पेट में जाए सांस, फिर छाती में जाए, फिर कंठ तक जाए, ऐसा हो। फिर सांस बाहर निकालते हुए सबसे पहले सांस पेट से बाहर निकले, फिर छाती से बाहर निकले। तो धीमा, गहरा, लंबा सांस लेना है। धीमा, गहरा, लंबा सांस बाहर निकालना है। ध्यान रखना कि यदि हम नियमित रूप से ऐसा करते हैं और धीमा, गहरा, लंबा सांस लेने से ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लग जाती है। धीमा, गहरा, लंबा श्वास लेना है और
देखो अब मन थोड़ा सा इधर उधर भटकता है, कई बार चूक जाता है धीमा गहरा लंबा सांस लेने से। तो अब इसमें हम न्यास की प्रक्रिया को जोड़ देंगे। 3 बातें हैं, सांस का अंदर और बाहर जाना, मन का श्वास के साथ चलना, और कहाँ चलना? शरीर के अंदर आकाश में। तो जैसे ही आप सांस अंदर जाना शुरू होता है, उसी समय अपने मन को दाएं हाथ के अंदर, दाएं हाथ के अंदर कंधों से लेकर उंगलियों तक ले जाएं। और जब सांस बाहर निकालते हैं तो उंगलियों से कंधों तक अपने मन को ले जाएं। तो अब क्या हो गया? मन हो गया ड्राइवर, सांस हो गई कार, हाईवे हो गया आपका अंदर जो आकाश है, अंदर जो दाएं हाथ के अंदर जो आकाश है, खालीपन है। क्यों ले आते हैं हम खालीपन में? पहले तो मन को खाली करना होगा ना, तभी तो जीवन ही उत्सव बनेगा। अभी तो मन अपनी चला रहा है। और अब यही प्रक्रिया अपने बाएं हाथ पर, यानी जब सांस अंदर जाने लगे तो मन को बाएं हाथ के अंदर कंधों से लेकर उंगलियों तक ले जाएं। किस पर ले जाएं? उस आकाश में, उस अंधेरेपन में, उस खालीपन में, जहां केवल आप ही हैं, कुछ नहीं है। अब इसी प्रकार अपने मन को और श्वास को दाएं पैर के अंदर यात्रा करें। सांस तो धीमा गहरा लंबा चल रही है, जैसे ही सांस अंदर जाने लगे मन को ले जाना है दाएं पैर के अंदर, कमर से उंगलियों तक, और उंगलियों से पैरों के पंजों से कमर तक। यानी मन हमारी बात सुन रहा है, ये भी देखना है।
और अब बाएं पैर में उसी प्रकार। देखो कुछ करना नहीं है, धीमा गहरा लंबा सांस चल रहा है, खाली मन की दिशा में परिवर्तन हम कर रहे हैं। तो मन की दिशा में परिवर्तन करने से मन की दशा में परिवर्तन आता है प्रभु। और अब अपने मन को सिर के चोटी वाले स्थान से कमर में मेरुदंड में ले जाना है, यहाँ पर की ये रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है सांस अंदर जाते समय। और सांस बाहर आते समय मन को मेरुदंड में ही नीचे से ऊपर ले जाना है।
और सांस को धीमा गहरा जो लंबा सांस है उसको हमने ड्रॉप कर दिया। कुछ नहीं किया, इसी प्रकार बने रहें। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अपने मन को दाएं हाथ पर ले आए, मन को बाएं हाथ पर ले आए। दोनों हथेलियों को आहिस्ता से उठाते हुए अपनी आंखों पर ले आए। आंखें अंदर ही खोलकर देखें, अपने अनुभव को लें और हाथ धीरे से